यूनिट 5 की ही लेक्चर सीरीज में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी, हमारे पास आई एम गिवन अ फ्रैक्शन 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx, यानी डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, बट द थिंग टू नोटिस के इनमें वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट a b c यानी जनरल कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। अब पहली चीज़ जो हम देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में वो ये कि वेदर दैट इज एन इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो इसमें न्यूमिनेटर क्या है जी 1, उसकी डिग्री क्या होगी, दैट मीन्स 0, और डिनोमिनेटर में 3 वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ax माइनस bx माइनस cx। साइंस को अगर कंसीडर ना करूं तो 3x की प्रोडक्ट मेरे पास क्या रिजल्ट करेंगे दी, दे विल रिजल्ट एन x क्यूब, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री 3 और न्यूमिनेटर की 1। सो इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस कर सकता हूं। लिखते हैं जी सबसे पहले इसी बात को कि एज कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, सो दिस इज अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब चूंकि ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है तो मैं इसको लेट कर सकता हूँ जी इनटू प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस विद कांस्टेंट्स इन द न्यूमिनेटर। टाइप 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वी विल सपोज दैट कि 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारे पास इक्वल होगी जी किसके, सम कांस्टेंट ओवर पहला फैक्टर जो कि है जी 1 माइनस ax, then plus b over second which is 1 minus bx and c over third one जो क्या जी 1 minus small cx। ये कैपिटल ABCs और नीचे गिवन क्वेश्चन में मेरे पास स्मॉल लेटर्स यूज हुए हैं। इनको फर्क करने के लिए आप कैपिटल ABC की जगह पे कोई और कॉन्स्टेंट्स k m l p q r वट एवर कॉन्स्टेंट्स वी मे यूज, अल्टीमेटली हमने इनकी वैल्यू ही फाइंड करके पुट करनी है। तो इसको हम नाम दे देंगे जी इक्वेशन 1 का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जी कि हम फ्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं। एंड हाउ इज दैट डन, बाय टेकिंग द एलसीएम। तो एलसीएम होगा राइट साइड का जहाँ पे 3 फ्रैक्शंस मेरे पास ऐड हो रही हैं, लेफ्ट साइड विल कम एज इट इज, यानी 1/1 माइनस ax इंटू 1 माइनस bx इंटू 1 माइनस cx विल कम एज इट इज। राइट साइड पे एलसीएम में तीनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, सो ऑल 3 विल कम इन एलसीएम, यानी एलसीएम मेरे पास क्या आएगा जी, एलसीएम में 1 माइनस ax भी आएगा, 1 माइनस bx भी आएगा और 1 माइनस cx भी आएगा। अब आउट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स a के नीचे कौन मौजूद है जी, सिर्फ 1 माइनस ax, तो रिमेनिंग 2 पर a से मल्टीप्लाई होंगे, यानी a इंटू 1 माइनस bx और 1 माइनस cx होगा। देन दिस प्लस, अब b के नीचे सिर्फ 1 माइनस bx मौजूद है, सो द अदर 2 विल मल्टीप्लाई विद b, यानी b मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस ax और 1 माइनस cx से, प्लस द थर्ड कांस्टेंट c जिसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस cx है, तो यानी कि द रिमेनिंग 2 विल मल्टीप्लाई विद कैपिटल C, यानी c की प्रोडक्ट होगी जी 1 माइनस ax और 1 माइनस bx से। तो ये हम लोगों ने ले लिया है जी एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, द पार्शियल फ्रैक्शंस व्हिच वी हैव सपोज्ड। आफ्टर दिस हम क्या करते हैं, हमें नज़र आ रहा है कि जी क्लियरली बोथ साइड्स के डिनोमिनेटर सेम है, तो लेफ्ट के डिनोमिनेटर को चाहे आप राइट पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें, या राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा, मल्टीप्लाई, एंड ऑन डूइंग दैट मल्टीप्लिकेशन इन दोनों ने हो जाना आपस में कैंसिल, बिकॉज दीज 2 आर एग्जैक्टली सेम। बचेगा क्या आपके पास, मेरे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पे बचेगा 1 और राइट साइड पे a के साथ कौन से 2 फैक्टर्स है जी, देवर 1 माइनस bx एंड 1 माइनस cx, तो लिख दें जी 1 माइनस bx एंड 1 माइनस cx। देन द सेकंड वन वाज b, उसके साथ कौन से फैक्टर्स थे, देवर 1 माइनस ax एंड 1 माइनस cx, तो 1 माइनस ax और 1 माइनस cx आ गया, और प्लस कैपिटल C के साथ है जी 1 माइनस ax एंड 1 माइनस bx। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं जी, वी नेम इट एज 2।
ये मेरी दूसरी इक्वेशन आई है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन हम लोग अपने कॉन्स्टेंट्स ए, बी एंड सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो करते हैं जी वो वैल्यूज फाइंड कैसे जी, बारी बारी अपने फैक्टर्स को जीरो के इक्वेट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको राइट साइड से, जस्ट टू मेक इट कन्वीनियंट। आप लेफ्ट से करें, रैंडम कोई वैल्यू पिक करें, इट डजेंट मैटर। मैं सबसे पहले 1 माइनस बी एक्स को जीरो पुट करता हूँ। व्हाट विल आई राइट? वी विल से पुट 1 माइनस बी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या निकलेगी? पहले तो माइनस का बी एक्स राइट में जाके क्या बनेगा जी, प्लस का बी एक्स। अब ये बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के नीचे आके होगा डिवाइड, यानी कि फाइनली द वैल्यू ऑफ x वुड बी 1 ओवर b, जिसको हम पुट करेंगे जी अपनी इस इक्वेशन 2 में। करें जी पुट, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 ओवर b। तो लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ कॉन्स्टेंट है, सो हियर इट विल बी 1 इक्वल a इंटू 1 माइनस बी एक्स को आप 0 पुट कर चुके हैं, तो इसकी जगह पे आ गया जी 0 इंटू 1 माइनस सी, और x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं जी 1 ओवर b, प्लस का b रहेगा वैसे ही, इंटू जी 1 माइनस a, x की जगह पे आ गया 1 ओवर b, इंटू 1 माइनस सी इंटू x की जगह पे आ गया 1 बाई b, प्लस का c भी वैसे ही। इसमें हम लोग 1 माइनस a x की जगह पे आप पुट कर देंगे 1 ओवर b, जबकि सेकंड फैक्टर 1 माइनस बी एक्स को आपने क्या कर दिया हुआ है, 0 कर दिया है। अब इसको करें जी सिंप्लीफाई टू गेट दी आंसर्स, यानी ये 1 इक्वल आ जाएगा, 0 मौजूद है तो इन 0 की इन दोनों से प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी 0 प्लस b। अब यहाँ पे मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई रहा, सो a वन जार a ओवर b, यानी आ जाएगा 1 माइनस a बाई b, इंटू ये बन जाएगा जी 1 माइनस सी वन जार c ओवर b, जबकि थर्ड फैक्टर भी आपके पास 0 से मल्टीप्लाई होने पे सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। नाउ फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या है जी, फ्रैक्शन माइनस हो रही है, सो वी विल टेक एलसीएम। लेफ्ट पे 1 वैसे ही इक्वल b इंटू 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो एलसीएम वुड बी b, ये b 1 से मल्टीप्लाई होने पे b माइनस a आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा जी b माइनस c ओवर b। और जीरोस को मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीरोस को किसी नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट ये दोनों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको करें मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा जी 1 इक्वल b इंटू क्या होगा जी, न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई, यानी b माइनस a की प्रोडक्ट होगी जी b माइनस c से, और डिनोमिनेटर में b इंटू बी विल मेक b स्क्वायर। मुझे कैपिटल B की वैल्यू चाहिए जो कॉन्स्टेंट हमने अज्यूम किया था, तो बाकी सारे को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की लेफ्ट पे आके होगा जी 1 से मल्टीप्लाई, सो b स्क्वायर 1 जार b स्क्वायर। ये b माइनस है, b माइनस ही कैपिटल B से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आके क्या हो जाएंगे जी डिवाइड, यानी ओवर में b माइनस a इंटू बी माइनस सी आ जाएगा। ये मेरे पास वैल्यू निकल आई है जी किसकी, कैपिटल B की, जो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट सपोज किया था इनर पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये मैंने एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल लिया विच वी नेम्ड b। अब सेकंड कॉन्स्टेंट की तरफ मूव करते हैं, कौन सा जी, या c या a, इनमें से किसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फर्स्टली वी सपोज 1 माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। अब यही काम मैं 1 माइनस ए एक्स को 0 लेके करता हूँ और देखता हूँ मेरे पास किस कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकलती है। तो क्या करेंगे जी हम लोग, आई विल राइट पुट 1 माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0। ले जी पुट 1 माइनस ए एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 की जगह पे ए एक्स आप पुट करेंगे, माइनस एक्स साइड पे जाके प्लस का हो गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए, a मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, यानी x इज इक्वल्स टू 1 ओवर a। अब हम पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1 ओवर a। ले जी लेफ्ट साइड आपकी रहेगी एज इट इज, इक्वल की राइट पे क्या आ जाएगा जी, a इंटू 1 माइनस बी। x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं जी 1 ओवर a, तो ये b की प्रोडक्ट होगी 1 ओवर a से, इंटू 1 माइनस सी एक्स, c वैसे ही x की जगह पे आ गया 1 ओवर a, प्लस b इंटू 1 माइनस ए एक्स को हम लोग ऑलरेडी 0 कर रहे हैं, इंटू 1 माइनस c और x की जगह पे 1 ओवर a, प्लस कैपिटल C आपके पास 1 माइनस ए एक्स को पुट किया है 0, जबकि 1 माइनस b और x की जगह पे 1 ओवर a। तो जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आ रहा था वहाँ पे हमने 1 ओवर a पुट कर दिया। अब करें जी इसको सिंप्लीफाई। क्या है, लेफ्ट साइड पे 1 वैसे इक्वल a के अंदर ये 1 माइनस बी वन ज़र बी ओवर a, और सेकंड क्या बन जाएगा 1 माइनस c ओवर a।
एज सी इंटू वन विल मेक सी, प्लस सेकेंड फैक्टर में जीरो पेयर हो रहा है तो वो सारों से मल्टीप्लाई होने पे क्या बनाएगा जी जीरो। सेम गोज फॉर द थर्ड फैक्टर, उसमें भी जीरो है तो वो भी सारी प्रोडक्ट क्या रिजल्ट करेगी जीरो। क्या सिंप्लीफिकेशन है, फ्रैक्शन माइनस हो रही है जी, एलसीएम ले, वन इक्वल आ जाएगा ए इंटू एलसीएम आएगा ए, क्यों जी, क्योंकि इधर वन के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो ए वन आर ए एंड माइनस बी विल कम एज इट इज। यही काम इधर करें, इधर भी वन के ओवर में कुछ नहीं है तो इसका एलसीएम भी आपके पास ए ही आएगा, ए वन आर ए एंड माइनस का सी, दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम हो गया। अब दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, डू द मल्टीप्लीकेशन, वन इक्वल आ जाएगा जी ए इंटू ए माइनस बी, ए माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा न्यूमिनेटर में, जबकि डिनोमिनेटर में दोनों एज मल्टीप्लाई होने पे क्या रिजल्ट करेंगे जी ए का स्क्वायर। बट आई वांट द वैल्यू फॉर कैपिटल ए, तो ये जो ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है इक्वल की लेफ्ट साइड पे आके वन से मल्टीप्लाई होगा, सो ए स्क्वायर वन आर ए स्क्वायर, ओवर में क्या आएगा, ये दोनों फैक्टर्स कैपिटल ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करने पे दे विल डिवाइड, यानी ए माइनस बी और ए माइनस सी आ जाएंगे डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है जी किसकी, कैपिटल ए की, अनदर कांस्टेंट। हम लोगों ने पहले कैपिटल बी की वैल्यू निकाली, आफ्टर दैट वी फाउंड द वैल्यू फॉर कैपिटल ए। अब हमारे पास कौन बचा जी, थर्ड कांस्टेंट सी, थर्ड कांस्टेंट कैपिटल सी, हुज वैल्यू वी नीड नाउ। क्या करेंगे जी, वही क्वेश्चन 2 होगी, हम 1 माइनस बी एक्स को भी जीरो पुट कर चुके हैं, 1 माइनस ए एक्स को भी, नाउ इस टाइम फॉर 1 माइनस सी एक्स। करें जी सेम वही काम, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, दिस टाइम व्हाट आर वी डूइंग, हम लोग कहने लगे हैं जी पुट करें 1 माइनस सी एक्स को इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 1 इक्वल आ जाएगा सी एक्स के, एज माइनस सी एक्स इक्वल की दूसरी तरफ जाके प्लस का सी एक्स, एंड फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी 1 ओवर सी। वो कैसे, ये जो सी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, इसको हम लोग पुट करने लगे हैं जी अपनी सेकंड इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 बाई सी आप पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1 बाई सी, लेफ्ट साइड पे x नहीं है सो 1 इक्वल a इंटू 1 माइनस बी, एक्स है वो आ गया जी 1 ओवर सी, इंटू 1 माइनस सी एक्स को तो हम लोगों ने ये ज़ीरो पुट कर दिया तो उसकी जगह ज़ीरो, प्लस बी इंटू 1 माइनस ए एक्स की जगह 1 ओवर सी, जबकि 1 माइनस सी एक्स इज अगेन अ ज़ीरो, प्लस कैपिटल सी इंटू 1 माइनस ए एक्स की जगह पे 1 बाई सी आपने पुट किया, जबकि 1 माइनस बी और एक्स की जगह पे 1 बाई सी। नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू सिंप्लीफाई। यहाँ पे आप देखें तो ये जीरो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस होल विल बिकम जीरो, सेकंड वाले में भी जीरो पेयर हो रहा है, ये भी सारा जीरो से मल्टीप्लाई होने पे जीरो बन जाएगा, जबकि थर्ड वाले को हम करेंगे मजीद सिंप्लीफाई, यानी आ जाएगा 1 इक्वल ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस कैपिटल सी इंटू, पहले ये ए वन सा ए हो जाएगा तो 1 माइनस ए बाई सी, इसी तरह सेकंड वाला बनेगा 1 माइनस बी बाई सी, दो फ्रैक्शंस माइनस हो रही हैं, इधर भी माइनस हो रही हैं तो आप एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 1 इक्वल, जीरोस को लिखने की ज़रूरत नहीं, सी इंटू, इसमें एलसीएम आपके पास क्या आएगा जी, इट विल बी सी, तो ये हो जाएगा सी वन दर सी माइनस ए, सेकेंड फ्रैक्शन में भी एलसीएम आपके पास सी ही आएगा, सो सी वन दर सी माइनस बी आ गया, अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है जी करें तो ये आ जाएगा 1 इक्वल्स टू सी इंटू सी माइनस ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी माइनस बी से, और डिनोमिनेटर वाले दोनों सीज की प्रोडक्ट क्या रिजल्ट करेगी, सी का स्क्वायर। नाउ द वैल्यू फॉर कैपिटल सी वुड बी व्हाट, ये सी स्क्वायर डिवाइड 1 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर, और ये जो दो फैक्टर्स कैपिटल सी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इधर आके क्या हो जाएंगे जी डिवाइड, यानी सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी जी, कैपिटल सी की। तो ये हम लोगों ने अपना तीसरा कांस्टेंट कैपिटल सी भी मालूम कर लिया है। तो क्वेश्चन में हमने 3 कांस्टेंट सपोज किए थे इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस के a ओवर 1 माइनस ए एक्स, बी ओवर 1 माइनस बी एक्स एंड सी ओवर 1 माइनस सी एक्स। हम लोगों ने जब सिंप्लीफाई किया तो कैपिटल बी की वैल्यू बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, इसी तरह कैपिटल ए की वैल्यू भी आई और कैपिटल सी की वैल्यू भी आई। अब हम क्या करेंगे जी, इन ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन 1 में, लिखें जी इसी बात को ही,
यानी ए बी और सी की वैल्यूज को अपनी इक्वेशन 1 में पुट। क्या थी जी इक्वेशन 1 आपके पास? दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। ए बी एंड सी की जगह इनकी वैल्यूज आएंगी। तो लिखें जी, आपके पास इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या थी? द लेफ्ट साइड वाज 1/1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स इक्वल कैपिटल ए की आपने क्या वैल्यू निकाली है जी? ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी ए माइनस सी। पुट कर दें जी, ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमने इसके सपोज किया था 1 माइनस ए एक्स प्लस बी की वैल्यू क्या निकाली है जी? वो आपने निकाली है बी स्क्वायर ओवर बी माइनस है बी माइनस सी। तो बी की जगह पे आ जाएगा बी का स्क्वायर ओवर बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था जी? ये सेकंड फैक्टर था 1 माइनस बी एक्स प्लस दैट वाज कैपिटल सी, जिसकी वैल्यू सी स्क्वायर ओवर सी माइनस है सी माइनस बी है। इसको भी पुट करें तो ये बन जाएगा जी सी स्क्वायर ओवर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी ओवर द थर्ड फैक्टर विच वाज 1 माइनस सी एक्स। अब इसमें नेक्स्ट क्या सिंप्लीफिकेशन है जी? के डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा करेंगे हम लोग, यानी कि दिस विल बिकम व्हाट? न्यूमिनेटर में आएगा ए का स्क्वायर, जबकि इसके डिनोमिनेटर में मेरे पास होंगे ए माइनस बी ए माइनस सी, जो नीचे वाले डिनोमिनेटर 1 माइनस ए एक्स के साथ होंगे जी मल्टीप्लाई, देन दिस प्लस इसी तरह ये काम इधर भी कि बी का स्क्वायर ओवर में बी माइनस ए और बी माइनस सी मल्टीप्लाई होंगे इसके साथ विच इज़ 1 माइनस बी एक्स, और यही काम इस तीसरे के साथ भी होगा, यानी कि यू विल हैव व्हाट? सी स्क्वायर ओवर सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी की प्रोडक्ट 1 माइनस सी एक्स है। और यही हमारे पास वो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जिसमें हमने अपने क्वेश्चन को रिजोल्व कर सकते हैं, यानी 1 ओवर 1 माइनस ए एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स, इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आ गई जी हमारे पास ये सारी, एंड दीज आर आवर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस।